जिस तरह आज की लड़कियों के बीच कोरिया की BTS पॉपुलर है, वैसे ही लगभग 10-15 साल पहले भारत के यंग लड़कों के बीच कोरिया की हायोशंग पॉपुलर थी। ये बाइक्स कंपैरेटिवली लो प्राइस पर सुपर बाइक्स वाली स्टाइलिंग और दमदार परफॉर्मेंस ऑफर करती थी। हेलो राइडर्स, ये द रूटेड शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी हायोशंग के बारे में और जानेंगे कि GD 250R जैसी शानदार बाइक बनाने वाली ये कोरियन कंपनी आखिर भारत से क्यों चली गई। सो लेट्स बिगिन। जापान की तरह कोरिया में भी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज काफी डेवलप्ड है। आज भारतीय कार मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर माने जाने वाली किया और Hyundai भी कोरिया की कंपनीज है। किया कार्स तो काफी रिसेंटली भारतीय मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है, पर Hyundai ने 1996 में ही यहाँ एंट्री ले ली थी। इसके ठीक 7-8 साल बाद हायोशंग ने भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट में पहली बार अपनी दो बाइक्स लॉन्च की, अक्विला 250 और कॉमेट GT 250। इन दोनों ही बाइक्स में 250 सीसी का लिक्विड कूल V2 इंजन था, जो 30 HP की मैक्सिमम पावर के साथ 22 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करता था। आज 2024 में भी रेयरली ही किसी 250 सीसी बाइक में ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है। इमेजिन 2005-2006 में जब हीरो करिश्मा सबसे पावरफुल और प्रीमियम बाइक मानी जाती थी, तब 1,60,000 की प्राइस पर ट्विन सिलेंडर इंजन और 30 HP की पावर के साथ हायोशंग GT 250 यंगस्टर्स के बीच कितनी डिजायरेबल बाइक होगी। इसीलिए बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने भी अपने लिए एक कॉमेट GT 250 खरीदी थी। अक्विला 250 एक क्रूजर थी और कॉमेट GT 250 एक स्ट्रीट नेकेड, जिसमें एक्सपोज बॉक्स टाइप फ्रेम और अपसाइड डाउन फोक जैसे प्रीमियम कंपोनेंट्स थे। उस समय मिड बजट प्रीमियम सेगमेंट में भारतीय मार्केट के अंदर ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए हायोशंग को कस्टमर्स अक्वायर करने में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन 2008 में भारतीय मार्केट के अंदर हायोशंग की पार्टनर कंपनी काइनेटिक मोटर्स को महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया, जिसके बाद भारतीय मार्केट में कोरियन हायोशंग बाइक्स की जर्नी पर ब्रेक लग गया। काइनेटिक मोटर्स वही कंपनी थी जिसने 1972 में लूना मोपेड को लॉन्च किया था और फिर जापान की फेमस होंडा बाइक्स को भी भारतीय मार्केट में एंट्री दिलाई थी। लेकिन 2008 तक काइनेटिक मोटर्स की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई थी और फिर महिंद्रा के द्वारा अक्वायर किए जाने के बाद इसने टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर ऑटोमोटिव पार्ट्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर ही फोकस किया। भारतीय मार्केट में अपने सेटबैक के बाद भी हायोशंग ने गिव अप नहीं किया। 2012 में पुणे बेस्ड DSK ग्रुप के साथ मिलकर हायोशंग ने एक बार फिर से भारतीय मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट की। DSK हायोशंग की रिब्रांडिंग के साथ GT 650R स्पोर्ट बाइक और GT 650N स्ट्रीट नेकेड बाइक्स भारत में लॉन्च हुई। उस समय भारतीय मार्केट में बजाज पल्सर 220, हीरो करिश्मा ZMR और यामाहा R5 काफी प्रीमियम कंसीडर की जाती थी, जिनकी ऑन रोड प्राइस 90,000 से 1,20,000 तक होती थी। ऐसे में 5 लाख की प्राइस पर 647 सीसी लिक्विड कूल इंजन के साथ 72 bhp की पावर प्रोड्यूस करने वाली हायोशंग GT 650R बाइक लवर्स के लिए एक अफोर्डेबल सुपर बाइक की तरह थी। सेम इंजन स्पेसिफिकेशंस और नेकेड बॉडी डिजाइन के साथ GT 650N भी काफी इम्प्रेसिव थी, पर उस समय फुल फेयरिंग वाली स्पोर्ट बाइक्स के कंपैरिजन में स्ट्रीट नेकेड बाइक्स उतनी पॉपुलर नहीं थी। स्पोर्ट बाइक्स की ह्यूज पॉपुलैरिटी और भारतीय कस्टमर्स के बजट को ध्यान में रखते हुए हायोशंग ने 2013 में GT 250R को लॉन्च किया। 249 सीसी V2 इंजन के साथ ये बाइक स्पोर्ट बाइक फैंस के लिए काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन थी, क्योंकि 3.5 लाख की प्राइस पर इसमें डिसेंट पावर और सुपर बाइक्स वाली अपीयरेंस मिलती थी। हालांकि 2001 से ही कोरिया और नेशनल मार्केट्स में अवेलेबल GT 250R में हायोशंग ने कुछ खास अपग्रेड्स नहीं किए थे, पर उस समय भारतीय मार्केट में इस प्राइस रेंज में और कोई दूसरी बाइक थी ही नहीं जो ऐसी स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस ऑफर कर सके। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अपने न्यू पार्टनर DSK ग्रुप के साथ 2012 से हायोशंग के कांस्टेंट एफर्ट्स की वजह से भारत के प्रिविलेज्ड बाइक लवर्स के बीच हायोशंग की पॉपुलैरिटी ग्रो होने लगी। लेकिन 2014 में KTM और बजाज के जॉइंट वेंचर में बनी RC 200 और RC 390 ने भारतीय मार्केट में एंट्री दी। Here I come. फ्रेश डिजाइन और ढेर सारे फीचर्स के साथ KTM RC बाइक्स हर फील्ड में हायोशंग GT 250R से 2 कदम आगे थी।
KTM RC 200 अपने 199 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन से 25 HP की मैक्सिमम पावर और 19 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करती थी, जो हायोशंग GT 250 के 28 bhp और 22 न्यूटन टॉर्क से ज्यादा पीछे नहीं थी। पर इन दोनों बाइक्स की अपीयरेंस और प्राइस में काफी बड़ा डिफरेंस था। 1,80,000 की प्राइस पर मिलने वाली KTM RC 200 काफी ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश थी, जबकि आउटडेटेड डिजाइन वाली हायोशंग GT 250R की प्राइस थी लगभग 3.5 लाख रुपए। KTM RC 390 भी उस समय 2,30,000 की प्राइस पर अवेलेबल थी, यानी कि KTM ने भारतीय मार्केट में हायोशंग के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। That's how it is, Tom. Progress, the machine age and stuff like that. भारत के साथ साथ नई KTM RC और ड्यूक बाइक्स इंटरनेशनल मार्केट में भी पॉपुलर होने लगी। अब तक लो कॉस्ट और लो मेंटेनेंस परफॉर्मेंस बाइक ब्रांड होने का जो टाइटल हायोशंग ने अचीव किया था, वो बहुत तेजी से KTM के पास चला गया। ग्लोबल मार्केट में KTM के इस न्यू सेंसेशन की वजह से हायोशंग ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली और 2015 में ऑल न्यू GT 250 को डेवलप किया। इस बाइक में पुरानी हायोशंग बाइक्स की तरह ट्विन सिलेंडर नहीं बल्कि कंपैरेटिवली सिंपल बट पावरफुल सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया, ताकि कॉस्ट को कम रखा जा सके। 10 स्पोक अलॉय व्हील, अपसाइड डाउन फोक्स, अंडरबेली एग्जॉस्ट और सुपर स्पोर्टी डिजाइन के साथ ये बाइक बहुत ही अपीलिंग थी। इसका 249 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन 27 bhp की मैक्सिमम पावर और 24 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करता था। लोकल कोरियन मार्केट के साथ साथ हायोशंग ने GT 250R को अमेरिका और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लॉन्च किया, जिसके बाद भारत में भी इस बाइक के लॉन्च होने की एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी हुआ नहीं। 2015 और उसके बाद के सालों में भारतीय टू व्हीलर मार्केट के अंदर कंपटीशन इमेंसली इंक्रीज हुआ। KTM RC 200, पल्सर RS 200 और यामाहा R5 V3 की वजह से कस्टमर्स के पास अफोर्डेबल स्पोर्ट बाइक कैटेगरी में सफिशिएंट ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिनसे कम्पीट करना हायोशंग के लिए इम्पॉसिबल हो गया। मिड इंजन क्रूजर सेगमेंट में भी हायोशंग की अक्विला 650 रॉयल एनफील्ड बाइक्स के कंपैरिजन में 10% सेल्स भी जनरेट नहीं कर पा रही थी, जिसका रीजन था सर्विस सेंटर्स की कमी और पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी। फाइनली लो सेल्स की वजह से हैवी लॉसेस झेल रही हायोशंग ने भारतीय मार्केट में अपनी ऑलमोस्ट सभी बाइक्स डिसकंटिन्यू कर दी और धीरे धीरे अपने सारे ऑपरेशंस भी बंद कर दिए। भारतीय मार्केट में लगभग अपनी 10 साल की जर्नी में हायोशंग ने काफी स्ट्रगल किया, पर कोरिया में 40% मार्केट शेयर के साथ ये वहां की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है और आज के टाइम में भी इनकी बाइक्स अमेरिका, कनाडा और कुछ दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है। हायोशंग की ये वीडियो रिक्वेस्ट की थी नीलेश ने। कंपनी की होल स्टोरी की जगह मैंने भारत में हायोशंग की जर्नी और यहाँ लॉन्च हुई बाइक्स पर ही फोकस किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।